मम्मा प्लीज सुपरमैन से मिले। आज तो आप उनसे मिल ही लो क्योंकि उन तो मेरे सुपर हीरो है। मैं सुपर हीरो। पता है मेरे सुपरमैन मुझसे क्या कहे थे? आँख मत बंद करो, आँख मत बंद करो। कियारा कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा सुपरमैन तुम्हारे साथ है ना, बस अपनी आंखें बंद कर। और फिर उन्होंने मेरे लिए रैप सॉन्ग भी गाया गाड़ी में, पापा ब्लैक शीप पे। पापा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल फुल फुल वुल फुल फुल। लेकिन पूरा गलत गा रही थी। फिर मैंने उन्हें रोका और कहा कि आप पूरा गलत गा रहे हो। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि आँख मत बंद करो, आँख मत बंद करो। और वो भी कहते हैं मम्मा आप क्यों रो रहे हो? आप अपनी सुपरमैन के बारे में बता रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी मदद की ना, इससे मुझे रोना आ गया। आप वाकई सुपर हीरो। आप नहीं होते तो पता नहीं आपकी बेटी के साथ क्या होता। मैं तो सब कुछ देख सकती हूँ, उनके नाक नक्श, उनके बोलने चालने का तरीका, उनके हाव भाव। और अब तो खून ने भी अपनी गवाही दे दी रहती है। दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। लेकिन अब कियारा जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना? तो मम्मा बिल्कुल नहीं रोएगी, बिल्कुल नहीं। रो मत। आपको बाहर जाना होगा, हमें ब्लड चढ़ाना है। रो नहीं मम्मा, रो मत। आप और मेरे सुपरमैन दोनों मेरे साथ हैं। अगर आप मेरे सुपरमैन से मिलोगे ना तो आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा। मैं उनसे प्यार करती हूँ बेटा, पर ना तुम्हें बता सकती हूँ ना उन्हें। मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अभी प्रज्ञा को लेके घर बिठा देगा। मैं क्या करूं? क्या करूं जिससे जिससे अभी फौरन यहाँ इस घर में वापस आ जाए और दोबारा हॉस्पिटल ना जाए? क्या करूं मैं? वो एक होंगे और उन्हें एक करने के लिए उनके बीच उनकी बेटी आ चुकी है। इस वक्त जीजू और प्रज्ञा दी दोनों एक साथ उसके साथ हॉस्पिटल में। कुछ सोच, क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या? दादी, स्वर्णी दासी, अरे क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही है? हाँ, अपना भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है और मेरे कान भी बैठ कर रही है। एक प्रॉब्लम हो गई है दादी। तेरे मैके में कोई मर गया क्या? मरेगी तो तू बुढ़िया। वो इंदु दादी का पाँव फिसल गया, उनके पाँव में चोट आ गई है और बहुत दर्द हो रहा है। सिर्फ आपको बुला रही है, प्लीज जल्दी आइए प्लीज। अरे ये सब तेरी वजह से हुआ होगा। तूने ही कुछ गिराया होगा जो वो गिर गई है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, पर तेरे कहने पे नहीं आ रही हूँ, मैं खुद ही आ रही हूँ।
यू आर इम्पॉसिबल। आलिया, मुझ पे बाद में चला लेना, पहले दादी का ख्याल रखो। और वैसे भी मेरे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। अनु, बहादुर, बहादुर, तासी, तासी। अभी आप ठीक हैं, आप जा सकते हैं। मेरी वो नन्ही सी जान बस ठीक हो जाए। उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। वैसे है तो बहुत स्ट्रांग, और अब मेरा खून मिलने से तो वो और स्ट्रांग हो जाएगी। सिस्टर कियारा कैसी है? वो ठीक है, होश आ गया है उसे और नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। थैंक गॉड। आपकी वाइफ भी वही है। कौन? आपकी वाइफ कियारा की मॉम। नहीं, वो मेरी वाइफ नहीं है। आप कियारा के फादर हैं, तो कियारा की मॉम आपकी वाइफ हुई। आप, मेरा मतलब है कि मैं उसका फादर हूँ, वो कियारा की मदर है, लेकिन वो मेरी वाइफ नहीं है। आई एम सॉरी, बट ये कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी की मॉम आपकी वाइफ नहीं है? नहीं, वो मेरे बच्चे की माँ है, लेकिन मेरी वाइफ नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। आप एक तरफ से देख रहे हैं, दूसरी तरफ से देखेंगे तो अगर मैं क्या बोले जा रहा हूँ। आपने अभी ब्लड दिया है ना, तो वीकनेस तो होती है और आपका सर घूम रहा होगा, तो आप एक्सप्लेन करने में स्ट्रेस मत लीजिए। मैं समझ गई कि वो आपकी वाइफ नहीं है। आप नहीं समझी। वो मेरे बच्चे की माँ है, लेकिन मेरी वाइफ नहीं है। मतलब मैं उस बच्चे का बाप हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की माँ मेरी वाइफ नहीं है। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ, मैं समझ गई। आप जाइए, आप कियारा से मिल लीजिए और उनकी मॉम से भी, जो आपकी वाइफ नहीं। जी, थैंक यू सिस्टर। क्या जमाना आ गया है, आजकल लोग बिना शादी किए मॉम डैड बन रहे हैं। कियारा की मॉम? कियारा की मॉम से बाद में मिल लेता हूँ, पहले प्रज्ञा को फोन कर लेता हूँ, बहुत परेशान होगी। मेरी कियारा आज अपने मम्मी पापा दोनों को एक साथ देखेगी। आज हम तीनों एक फैमिली की तरह मिलेंगे। पर मैं उनसे क्या बोलूंगी, क्या वजह बताऊंगी कि मैंने उनसे इतना बड़ा सच छुपाया। वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने उनकी बेटी से उनको दूर रखा। नहीं, उनका ये गुस्सा इस खुशी के आगे ज्यादा टिक नहीं पाएगा कि जिस कियारा से वो इतना प्यार करते हैं, वो उनकी अपनी बेटी है। वो बेटी, वो अभिज्ञा जिसका उन्होंने सपना देखा था। नाम अलग है तो क्या हुआ, सपना तो वही है ना जो सच हो गया। सॉरी सर, ये आपका छोटा सा एक फैन है। इसकी तबीयत खराब है, लेकिन आपको देखते ही इसके चेहरे पे स्माइल आ गई सर। गेट वेल सून। थैंक यू सो मच सर।
जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, और फॉर्चुनेटली मिस्टर मेहरा का भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अब फादर डॉटर का ब्लड ग्रुप सेम है तो वही उसे ब्लड देंगे। आज तो आप उनसे मिल ही लो, क्योंकि उन तो मेरे सुपर हीरो है। अगर आप मेरे सुपरमैन से मिलोगे ना तो आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा। क्या? हाँ अभी दादी सीढ़ियों से गिर गई है। अरे बहुत चोट आई है, बहुत खून निकल रहा है। अब वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिए जा रही है। दासी ठीक तो है ना? उन्हें कोई दवाई दी? अभी तुम तो जानते हो ना इस उम्र में बुजुर्ग बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। वो मुझे दवाई नहीं लगाने दे रही। और नॉनसेंस, कोई डॉक्टर बुलाया? तो डॉक्टर को मैंने तभी फोन कर दिया था, बस आते ही होंगे। डॉक्टर जी आए क्या? नहीं अभी मुझे दादी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी तुम आ रहे हो ना? या फिर किसी काम में बिजी हो? अभी क्या कोई भी काम दादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? दादी को कुछ हो गया तो मुझे Can you shut up? मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाओ दादी के लिए। मैं आ रहा हूँ। ऑलराइट? शिट। आई विन प्रज्ञा। मैं फिर से जीत गई और तुम फिर से हार गई। तनु, तू मुझे मारना चाहती है ना? हाँ बोल। मैं तो मारना ही चाहती थी। तेरी किस्मत तुझे बचा गई बुढ़िया। नहीं दासी, मुझे सच में लगा कि इंदु दासी आपको बुला रही है और इसीलिए मैंने आपको। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे धीरे दबा, तोड़ देगी क्या मेरा पैर? आराम से पैर दबाओ दोनों। अगर उन्हें थोड़ा सा भी और दर्द हुआ ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगी। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी मैं ले आया हूँ। ऐसे पानी दो। हाँ बेटा। हाँ ये वाले। सॉरी। ये हो क्या रहा है? तनु मसाज कर रही है, आलिया सॉरी बोल रही है। ये सुंदरी मुंदरी अच्छे काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। कुछ तो गड़बड़ है। ये अभी लेट क्यों कर रहा है? मुझे मसाज करते हुए देख ले तो मेरी मेहनत का कुछ फायदा हो, वरना कब तक ऐसे पाँव दबाती रहूंगी। ज्यादा गुस्सा हो गया ना तो उस बुढ़िया का गला ही दबा दूंगी। ठीक से पाँव दबा रही हूँ ना। ये तनु इतनी संस्कारी बहू होने का नाटक क्यों कर रही है? लगता है इसीलिए सब कुछ किया है। हो गॉड जी, ये तो बहुत खतरनाक होती जा रही है दिन पर दिन। पहले जॉन, फिर दासी, अब की दादी। मेरा मतलब है अगला नंबर किसका है? सब ठीक हो जाएगा दासी। डोंट दासी आप ठीक तो है ना? आपको चोट लगी? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? क्या क्यों आया? मतलब दादी आपको चोट लगी है, आपका ख्याल रख रहा है, सारे काम छोड़ के आपको देखने आया है। जैसे मैं भी आपका ख्याल रख रही हूँ। अभी सीट में दादी की फुट मसाज कर रही थी ने सर में। दासी हुआ क्या था? सीढ़ियों से गिर गई थी, ध्यान भी नहीं रखते दादी अपना। और ये सनी भी ना, ये मार्बल खिल के बीच में रख देता है। प्लीज पूरब दिशा को समझाओ कि सनी के टॉयज ने उठा लिया करे, वरना किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। तो मुझे बात करने दोगी? दासी आप मेरे साथ चलिए डॉक्टर के पास। बेटा तुम्हें क्या लगता है हमने दीदी को डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर आकर देख चुके। और जो दवाइयां उन्होंने दी थी मैं वो भी ले आया। बस अभी लगाइए। मालिश हो गई दासी। तो ये मालिश के पैसे ना अभी से ले लेना। हाँ? पैसे तो मैं तेरे क्रिया कर्म के लूंगी जो मैं अपने हाथों से करूंगी। मालिश के पैसे ले ले। भाई यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए अपनी जुबान और अपने हाथों पर कंट्रोल रखो, समझी? अभी तूने बताया नहीं कैरा का एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट? हाँ वो सुना हमने भी, 11 का एक्सीडेंट हुआ, राइट? यार तूने मुझे बताया भी नहीं और
घर में किसी को तो बता देता। दिशा को पता है ना, वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है। शायद तुमसे नहीं मिली होगी, पर तुम उसकी टेंशन मत लो। मुझे इंदु से पता लगा और इंदु को दिशा से पता लगा। बेटा, मुझे बस 1 मिनट पहले पता लगा। मुझे पता लगता ना तो मैं तुझे आने ही नहीं देती। मुझे पता है तू अपनी दासी से बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तू कियारा को सबसे ज्यादा प्यार करता है। इंदु, तनु, आलिया सब मेरा ख्याल रख रहे हैं। कियारा को तेरी बहुत जरूरत है। जा पुत्र। क्या दासी, वो इतनी दूर से आपके लिए आए और आप वापस भेज रहे हो? तू चुप कर। वहाँ नन्ही सी जान अकेली अपने सुपरमैन को याद करती होगी और तू यहाँ उसे रोक कर बैठी है। जा पुत्र जा, तू वहाँ जा। मेरी फिक्र मत कर पुत्र, जा। अरे ऐसे कैसे फिक्र ना करो, मैं आपके पास रहूंगा। वो वहाँ पर है, उसकी माँ है उसके साथ, मैं हूं ना आपके सदस्य। पर अभी ठीक ही तो कह रहा है, वहाँ पे कियारा की मम्मी उसके साथ है, तो अभी का वहाँ पे क्या काम? दादी की तबीयत आप पे खराब है, अभी को यहाँ पे रहना चाहिए। तू चुप करेगी कि नहीं? जा पुत्र जा, तू मेरी फिक्र मत कर। कियारा तकलीफ में है, मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तू ही जाना। लेकिन दासी आप अगर नहीं जाएगा ना तो मैं सारा गुस्सा तनु के ऊपर निकाल दूंगी। अपनी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करो। हाँ अभी तो कियारा के पास चला जा। दीदी के पास तो हम सब है ना, और अगर तू नहीं गया ना बेटा तो ये अभी रोना शुरू कर देंगी। इतनी मुश्किल से अभी को यहाँ पे बुलाया, अब मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे कोई हंसे या रोए। अभी प्लीज, दादी की हालत तो देखो, वो उनकी उम्र देखो। ये अभी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जैसे ही तुम जाओगे फिर से रोने लगेंगी। ट्रस्ट मी, तुम दादी से बहुत प्यार करते हो ना, यहीं पे रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। पता नहीं प्रज्ञा दी ऐसा क्यों कर रही है। वो देख रही है ना कि जीजू कियारा से कितना प्यार करते हैं, फिर क्यों वो उन्हें उससे दूर रख रही है। इस काम के लिए तो तनु ताक लगाए बैठी है। अब इससे पहले कि तनु कुछ करे, मुझे ही कुछ करना होगा। फोन उठाओ दिशा, कम ऑन। हेलो दिशा। हाँ पूरब जी, मैंने सनी को ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। और कियारा कैसी है? ठीक है, मतलब पहले से थोड़ी बेहतर है। ठीक ही होगी, इसलिए अभी घर आ गए, नहीं तो वो तो कियारा को 1 मिनट के लिए अकेला ना छोड़े। जीजू घर वापस चले गए? एक्चुअली स्वर्णी दादी सीढ़ियों से गिर गई थी तो उसे घर वापस आना पड़ा। क्या? दासी सीढ़ियों से गिर गई? कैसे? मतलब उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? नहीं ज्यादा लगी नहीं है, लेकिन उनका पैर मुड़ गया है, बहुत दर्द हो रहा था उन्हें। डॉक्टर ने देखा है, दवाई दी है, तो अब थोड़ा बेटर है। ठीक है, मैं तुरंत आती हूँ। नहीं दिशा, तुम वहीं रहो, यहाँ हम सब हैं, वहाँ कियारा और प्रकृति को तुम्हारी जरूरत है। तुम वहीं रहो, तुम मत आओ। मैं भी यही सोच रही थी कि बहुत अच्छा मौका है दीदी, जीजू और कियारा को एक साथ मिलाने का। इससे पहले कुछ हो पाता। जीजू को घर जाना पड़ गया। 1 मिनट, जीजू को घर से किसका फोन आया था कि दासी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो गिर गई है? पता नहीं, और क्या फर्क पड़ता है, किसी ने भी बताया। एटलीस्ट अभी घर तो आ गया ना। और तुम तो जानती हो वो स्वर्णी दादी को कितना मानता है, और स्वर्णी दादी भी कितना प्यार करती है उसे देखते ही अपना सारा दर्द भूल गई। ये नाटक ना करके हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो तुम्हें पता है? पता था या नहीं था वो बात छोड़ो, लेकिन अभी और प्रज्ञा एक नहीं हो सकती। दिशा तुम सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ। 1 मिनट, पूरब जी, ये तनु कहाँ थी जब दासी के साथ ये हादसा हुआ? पता नहीं, जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं ऑफिस में था, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हो ना हो, ये तनु का काम है, उसी ने दासी को गिराया है। तनु? पर वो ऐसा क्यों करेगी? जीजू को घर वापस बुलाने के लिए उसका प्लान था ये। वो नहीं चाहती है कि जीजू यहाँ पर हॉस्पिटल में रुके, उन्हें ये पता चले कि कियारा उनकी बेटी है। वो नहीं चाहती कि कियारा की वजह से जीजू और प्रकृति एक हो जाए। दिशा, ये तुम क्या बोल रही हो? वो हाँ पूरब जी, तनु ये जानती है कि कियारा जीजू और प्रकृति की बेटी है। उसने मुझसे खुद कहा कि कियारा की वजह से वो कभी भी प्रकृति और जीजू को एक नहीं होने देती। तनु को ये सब पता है, लेकिन उसे कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, पर तनु ये जरूर जानती है कि मुझे ये सब कुछ पता है, इसलिए मुझसे कह रही थी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कियारा दी और जीजू को कभी एक नहीं कर पाएगी। और ऐसा ना हो इसलिए तो उसने इतनी घटिया हरकत की है। दादी तक को नहीं छोड़ा उसने। वो जानती थी ना दादी को कुछ हो जाएगा तो जीजू भागते हुए घर पहुंच जाएंगे। हो ना हो, मैं कह रही हूँ आपको, ये तनु का ही काम। क्या हुआ? घर पे सब ठीक है ना?
मैं पूरब जी, एक मिनट। हाँ तुम, हाँ सब ठीक है। नहीं, तुम परेशान क्यों लग रही? दासी के बारे में बता के मुझे दी को परेशान नहीं करना चाहिए।